हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने कल एक वीडियो डाला था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सी सेट का पेपर था वो काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन आया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो ऐसा पेपर आया था जैसे कि कोई आईआईटी जेई के एग्ज़ाम का पेपर लग रहा था, और या फिर जो कैट लेवल का पेपर होता है या फिर यूपीएससी आईएएस लेवल का, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का स्टैंडर्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई उन्होंने कर दिया था। और किसी भी तरह से वो ऐसा पेपर लगा ही नहीं कि जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के कैंडिडेट्स के लिए, जो कि लीगल बैकग्राउंड से आते हैं और जिनका मैथमेटिक्स पे उतना ज़्यादा कमांड नहीं होता है, या फिर रीजनिंग पे, या फिर इंग्लिश कंप्रीहेंशन पैसेजेस पे, जो कि एक टिपिकल एक टेक्निकल फील्ड होती है। और वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जैसे कि बैंक के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, या फिर आईआईटी जेई लेवल का जो एक टेक्निकल माइंड होता है साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स का, वो उस लेवल का पेपर था। और मुझे समझ नहीं आई कि करना क्या है। जब आपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं तो आपने वहाँ पे बैंकिंग लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट करके करना क्या है। लेकिन फिर भी थोड़ा सिंपल होता तो चलो समझ में भी आता, लेकिन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और इतना डिफ़िकल्ट लेवल का डाला था, तो उससे उसके रिगार्डिंग फिर आज हमने पीएससी विज़िट किया था। और हमने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कैंडिडेट्स से कि आप आओ, और काफ़ी मुश्किल से कुछ कैंडिडेट्स आए थे, और काफ़ी जो स्ट्रेंथ हुई थी वो 50 to 60 की स्ट्रेंथ रही थी। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 200 से 300 बच्चा ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को बुलाना, और नहीं आते हैं लोग, पता नहीं क्यों। हालांकि बहुत ही कम लोगों का सी सेट जो है वो पास हुआ है। अभी तक मेरे नाउन में जो है वो सिर्फ 2 या 3 कैंडिडेट्स हैं जो जिनका सी सेट पास हुआ है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं सी सेट में। समझ नहीं आती कि क्यों आने से डरते हैं, कतराते हैं, क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी आज हम गए थे और काफ़ी एस्पिरेंट्स आए थे। वैसे 50-60 की स्ट्रेंथ थी, और ज़्यादा मतलब 80 to 90 कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ थी। और हमने साइन वगैरह ले लिए थे रिप्रेजेंटेशन पे। तो ये रिप्रेजेंटेशन आज हमने सबमिट करी है। जो सेक्रेटरी सर हैं वहाँ पे पीएससी में, उनको हमने अप्राइज़ भी करवाया जो भी इश्यूज़ हैं हमारे, कि जो ये लेवल था पेपर का वो काफ़ी ज़्यादा था। और हमें लगता है कि या तो आप एलो करो सबको मेंस में बैठने के लिए, या फिर जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपके रूल्स कहते हैं। तो फिर उन्होंने भी यही बोला कि देखो, हमारे पास आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है, हमने आपका ग्रीवांस जो है वो सुन लिया है और हमें समझ में आ गया है। उन्होंने फिर हमारा पेपर भी चेक किया जो सी सेट का पेपर था, और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसका लेवल दिख रहा था। उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि हाँ, उन्हें भी लग रहा है कि ये पेपर मुश्किल था, फिलॉसफी का पेपर लग रहा है। तो अब जो ये चीज़ जो है ये उनके नोटिस में हमने लाई है, और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि ज़रूर हम इस पर कुछ ना कुछ हम इस पर डिस्कस करेंगे, और हम अपने रूल्स देखेंगे कि अगर मान लो कि सिर्फ 50 मैक्सिमम 50 बच्चों का अगर सी सेट क्लियर होता है, तो लेने तो 1500 बच्चे हैं। तो फिर वो बता रहे थे कि हम अपने रूल्स चेक करेंगे कि क्या कहते हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि इस पे आगे क्या फ़र्दर हम स्टेप उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो आप 10 या 20 बच्चों के साथ तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा सकते मेंस को। तो इसलिए अगर करना होगा एलो सबको, तो वो भी सोचा जाएगा, उस पर भी हम डेलिब्रेट करेंगे। और अगर कोई और वे आउट होगा कि इसकी जो परसेंटेज है सी सेट की वो नीचे करनी है या कुछ और करना है, तो उस पर भी वो डेलिब्रेट करेंगे। और उन्होंने कहा कि विद इन वीक या 8 से 10 दिन तक हम एक नोटिफिकेशन ज़रूर रिलीज़ करेंगे जेकेपीएससी की वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग, और हम आपको इंटीमेट कर देंगे कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है और किस तरह से वो इस चीज़ को आगे डील करेंगे। तो गाइज़, एक बात और है कि देखो, ये आपका ही इशू है और आप लोगों को सामने आना चाहिए। और अगर अभी नहीं आएंगे सामने तो फिर कब आएंगे फिर? क्योंकि इस तरह से तो चीज़ें जो हैं हमेशा ही होती रहेंगी, और फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए चलिए, अभी के लिए अब हमने ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट कर दी है, और अब देखते हैं कि पीएससी की तरफ से क्या डिसीजन होता है, क्या डिसीजन आता है। और जो डिसीजन वो होगा वो वेबसाइट पे वो कह रहे थे कि वो अपलोड कर देंगे, और फिर उसी के हिसाब से फिर हम भी आगे से जो है अपना रिस्पांस जो है वो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कि अगर कि वो क्या करते हैं, क्या अलो करते हैं सबको मेंस में बैठने के लिए, या कुछ और डिसाइड करते हैं। तो गाइस, चलिए इसी होप के साथ कि कुछ अच्छा ही होगा। तो अभी के लिए थैंक यू।